आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो मेरी बुक रीडिंग जर्नी की पहली किताबों में से एक है। जब मैंने इस बुक को पढ़ा था तो मैंने ये फील किया था कि काश ये किताब इस दुनिया का हर इंसान पढ़ सके और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सके। और आज उसी कोशिश के साथ हम इस बुक की समरी बना रहे हैं। इस बुक का नाम है यू कैन विन, जिसे शिव खेरा ने लिखा है। मुझे यकीन है कि आपने इस बुक के बारे में जरूर सुना होगा। बहुत से लोगों ने इसे खरीदा भी होगा और कुछ ने शायद पढ़ा भी हो। लेकिन अब ये वक्त है वापस से इस बुक को समझने का और इसकी लर्निंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का। आशा करता हूं आप मेरी इस कोशिश में साथ देंगे। ये एक प्रैक्टिस और कॉमन सेंस गाइड है जो आपकी बहुत सी चीजों में मदद करेगी। पॉजिटिव सोच को डेवलप करने में महारत हासिल करके सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें, कमजोरियों को ताकत में बदलकर सफल बने, सही कारणों से सही काम करके क्रेडिबिलिटी हासिल करें, चीजों को अपने आप पर कंट्रोल लेने की बजाय उन्हें कंट्रोल करके चार्ज लें, अपने आसपास के लोगों के साथ आपसी सम्मान विकसित करके विश्वास बनाएं, इफेक्टिवनेस के लिए बैरियर्स को दूर करके और ज्यादा कंप्लीट करें। हम ऐसे 8 स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको ये मानने पर मजबूर कर देंगे दैट यू कैन विन। स्टेप 1, सिग्निफिकेंस ऑफ एटीट्यूड। आपकी चुनी हुई फील्ड की परवाह किए बिना सक्सेस की फाउंडेशन ही एटीट्यूड है। आपका एटीट्यूड आपकी अप्रोच सेट करता है कि आप अपनी लाइफ में विनर हैं। हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि इंसान अपने मन के पॉइंट ऑफ व्यू को बदलकर अपनी लाइफ को बदल सकता है। लोग आपकी सबसे बड़ी एसेट हो सकते हैं या आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक कारण यह पाया गया कि 85% इंसान अपने एटीट्यूड के बेस पर एनकरेजमेंट हासिल करते हैं और ये उनकी एजुकेशन और इंटेलिजेंस के लिए काफी नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या है तो उस मुद्दे के रिलेशन में एक एटीट्यूड बनाएं। 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो ज्यादातर हमारे एटीट्यूड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ये है एनवायरमेंट, एक्सपीरियंस और एजुकेशन। 8 तरीकों से पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप किया जा सकता है। फोकस बदलें, पॉजिटिव की तलाश करें। आज ही एक प्रैक्टिस परफॉर्मेंस बनाएं, अप्रिशिएशन का एटीट्यूड जनरेट करें, डेली सीखने के रूटीन के साइड बढ़ें, हाई लेवल प्राइड को इंप्रूव करें, नेगेटिव पावर से दूर रहें, उन स्पेशल आइटम्स को डिटरमिन करें जिन्हें आसानी से हासिल करने की जरूरत होती है। अपने 24 घंटे की शुरुआत किसी हेल्पफुल चीज से करें। दोस्तों, आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो इमीडिएटली कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टेप 2, सक्सेस। ये एक सपने को पूरा करने और पूरा करने की सिचुएशन है। लग्जरी लाइफ को बनाए रखने, अमीर रहने और एक लेवल तक पहुंचने के अकॉर्डिंग सक्सेस का यूनिवर्सल रेजोल्यूशन। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको कई फेलियर्स को पार करना होगा। लोग ये एटीट्यूड नहीं बनाते हैं। हर सक्सेस की कहानी में बड़े फेलियर्स का इतिहास होता है। दुनिया के सबसे महान लोग भुलाए जाने की मुश्किल से गुजरते हैं। अमीर इंसान महान काम नहीं करते, वो केवल छोटे छोटे काम करते हैं। बड़े पैमाने पर हम सक्सेस की वैल्यू को कभी नहीं भुगतते हैं। हम सक्सेस के ओनर का एहसास करते हैं। हम वास्तव में फेलियर की कीमत भुगतते हैं। सक्सेस केक बनने की तरह है। फुलफिलमेंट के बिना सक्सेस मीनिंगलेस है, पर सक्सेस तक पहुंचने के लिए रास्ता है। सफलता के रास्ते को 10 पार्ट में बांटा गया है। बर्निंग डिजायर। सक्सेसफुल होने की इंस्पिरेशन एक कसम लेने की बर्निंग डिजायर की अपोजिट होती है। एक बर्निंग डिजायर सभी परफॉर्मेंस का एनकरेजमेंट है। इच्छा की कमी महान रिजल्ट जनरेट नहीं कर सकती। कमिटमेंट, ऑनेस्टी और विजडम 2 ऐसे पिलर्स हैं जिन पर कमिटमेंट को बनाया और ओबे किया जाता है। ये ऐसे लोगों को बिल्ड करता है जो जीतने के लिए खेलते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। वो जीतना चाहते हैं। वो हारने से इतना डरते हैं कि वो अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। वो जीतने में अपने स्ट्रगल पर फोकस करने के बजाय हारने की चिंता में एनर्जी खो देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी जो इच्छा में बदल जाती है, अल्टीमेटली एक खुशी में। हार्डवर्क, ये एक सोल है जो उस प्लान को करने और काम को पूरा करने के लिए अटेम्प्ट करने में विशेष है। मेहनत अपने आप में शुरुआत और एंड दोनों है। विल पावर और कड़ी मेहनत के बिना महान टैलेंट बेकार है। कैरेक्टर, ये इंसान की वैल्यूज, बिलीफ और पर्सनालिटी की कीमत है। ये हमारे थॉट प्रोसेस, बिहेवियर और एक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। इसमें 3 प्रिंसिपल्स का कॉम्बिनेशन है: रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी। पॉजिटिव थिंकिंग एंड ट्रस्ट। पॉजिटिव सोच का मतलब है कि इंसान खुद एक सॉल्यूशन है और फोकस्ड है। भरोसे का मतलब है कि एक इंसान के पास विश्वास करने का कारण है कि वो सक्सेसफुल होंगे। विश्वास पॉजिटिव सोच से भी बड़ा है। गिव मोर देन यू गेट। सक्सेस की की को 4 वर्ड्स में समराइज किया जा सकता है: एंड देन सम मोर, यानी कि और फिर कुछ ज्यादा। विनर वही करता है जिसके लिए उन्हें माना जाता है, और फिर कुछ ज्यादा। विनर्स अपने काम करते हैं और फिर कुछ ज्यादा। विनर्स पर भरोसा किया गया और फिर कुछ ज्यादा। विनर्स ने अपना 100% दिया और फिर कुछ ज्यादा। कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने फेलियर को देखा है।
तभी वो जितना पे किए जाते हैं उससे ज्यादा देते हैं और करते हैं, कंपटीशन को एंड करते हैं। द पावर ऑफ परसिस्टेंस, ये बाउंस बैक एबिलिटी है। सभी सक्सेसफुल लोगों को सक्सेस इसलिए मिली क्योंकि वो लगे रहे। परसिस्टेंस एक डिसीजन है। आप जो शुरू करते हैं ये उसे पूरा करने की कमिटमेंट है। बिना पर्पस की लाइफ बस बहती रहती है। प्राइड इन परफॉर्मेंस, प्राइड अंदर से आता है। ये वही है जो एक विनिंग एज देता है। जो लोग अचीवमेंट में सेल्फ रिस्पेक्ट लेते हैं वो दूसरों की तुलना में अचीवमेंट्स के हायर स्टैंडर्ड के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। बी एंथुसियास्टिक टू बी अ स्टूडेंट, गेट अ कोच। एक मेंटोर वो इंसान होता है जिसका एक्सपीरियंस आपका रास्ता बन सकता है। एक अच्छा मेंटोर गाइडेंस देगा और डायरेक्शन दिखाएगा, जबकि एक बुरा मेंटोर आपको मिसगाइड करेगा। और एक रीजन जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है वो है उन सफल लोगों से सीखना जो खुद सक्सेस को पा चुके हैं लेकिन उनसे डायरेक्ट कनेक्ट होना पॉसिबल नहीं है। वो है कुछ बेस्ट सेलिंग ऑथर के बुक से उनके एक्सपीरियंस को समझना। जैसा कि मैंने अपने रिसेंट ट्रैवल के दौरान कुको एफएम पर नेपोलियन हिल की 2 बुक्स के बारे में डिटेल में समझा, सक्सेस लिमिटलेस और सक्सेस हैबिट्स। और मुझे समझ आया कि मैं अपने ट्रैवलिंग टाइम को भी किताबों के आसपास यूज कर सकता हूँ। आशा करते हैं कि आप सभी ने भी कुको एफएम की ऐप को इंस्टॉल कर लिया होगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप दुनिया की हजारों बेस्ट किताबों, बायोग्राफीज और स्किल्स के बारे में सीख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की नॉर्मल कीमत सालाना 399 रुपए है, लेकिन अगर आप RBC20 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, यानी कि साल का 319 रुपए, एक दिन का 1 रुपए से भी कम, जिसमें आपको मिलेगा हजारों ऑडियो बुक्स का एक्सेस। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर हम अभी तक सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्या रीजन है जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं है? इसके पीछे 20 कारण हैं। रिस्क लेने की इच्छा ना होना, परसिस्टेंस की कमी, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन की चाह, प्रायोरिटीज की कमी, शॉर्टकट ढूंढना, अहंकार और अधिग्रहण, विश्वास की कमी, मास्टर प्लान नहीं बनाने की इच्छा, तैयार नहीं होना, बहाने, पिछली गलतियों से नहीं सीखना, अपॉर्चुनिटी को पहचानने में कैपेबल नहीं होना, डर, टैलेंट का यूज नहीं कर पाना, डिसिप्लिन की कमी, कम सेल्फ एस्टीम होना, नॉलेज की कमी होना, निर्धारक का एटीट्यूड, पर्पस की कमी, करेज की कमी। स्टेप 3, मोटिवेशन। हाई पावर्ड स्टिमुलेशन हमारे ऑप्टिमिज्म के अंदर से आती है। मोटिवेशन एक ड्राइव है जो एक्शन लेने को एनकरेज करता है। मोटिवेशन का मतलब है एनकरेज और इंस्पायर। ये पावरफुल है, इससे लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल और फुलफिलिंग हो जाती है। पैसा और विश्वास दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। लोग पैसे के लिए बहुत कुछ करेंगे, अच्छे नेताओं के लिए ज्यादा, लेकिन ज्यादातर बिलीव्स के लिए। ये आग की तरह है। आपका इंटरनल मोटिवेशन आपकी ड्राइव और एटीट्यूड है। सक्सेसफुल होने के लिए इसे पहचाने और इसे लगातार मजबूत करने की जरूरत है। लोगों को खुद को मोटिवेट करने के लिए इंस्पायर किया जा सकता है। इसे 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन। पर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें मोटिवेट और डिमोटिवेट करते हैं? मोटिवेटिंग फैक्टर्स: रिकॉग्निशन देना, रिस्पेक्ट देना, एक अच्छा लिसनर होना, लोगों को सिखाना, ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना, दूसरों की मदद करना। डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स: ट्रेनिंग की कमी होना, खुद से नेगेटिव बातें करना, बहुत कम काम करना, ठीक से ट्रीट नहीं करना, फेलियर का डर होना, कम सेल्फ एस्टीम होना। स्टेप 4, सेल्फ एस्टीम। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये बात आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर सकते तो आप कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं तो आप वाकई बहुत बड़ा कर देंगे। इसलिए आपका ध्यान हमेशा सेल्फ एस्टीम की ओर होना चाहिए। एक वक्त की बात है, एक टीनेजर स्टेशन से गुजर रहा था। वहां एक भिखारी पेंसिल से भरा कटोरा लिए बैठा था। टीनेजर ने कटोरे में कुछ पैसे डाले और आगे बढ़ गया। जब वो ट्रेन में बैठा तो उसे कुछ याद आया। वो तुरंत ट्रेन से उतरा और भिखारी के पास गया। उसके बाद उसने कटोरे से कुछ पेंसिल उठाई और कहा, मैं इन पैसों के लिए कुछ पेंसिल लूंगा, तुम बिजनेसमैन हो। और वो इतना कहकर फिर से ट्रेन में बैठ गया। कुछ महीने बाद वो इंसान एक पार्टी में गया। उस पार्टी में वो भिखारी भी सूट टाई में मौजूद था। ये वो तरीका है जिससे हम अपने आसपास का माहौल बनाते हैं। जब हम वेलफेयर को इन्फ्लुएंस करते हैं तो दुनिया अच्छी लगती है, कैपेसिटी बढ़ती है और रिश्ते बहुत बेहतर होते हैं। ठीक इसका अपोजिट भी सच है। ये आपकी सेल्फ वर्थ को पहचानने और एक्सेप्ट करने से आता है। सक्सेस या फेलियर के डिटर्मिनेशन में ये मेजर कंपोनेंट है। पूरे इतिहास में सभी महान गुरुओं ने कंक्लूजन निकाला है कि सक्सेसफुल होने के लिए इंटरनली मोटिवेटेड होना चाहिए। हाई सेल्फ एस्टीम सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ वर्थ से आती है, जबकि लो सेल्फ एस्टीम डर और सेल्फ डाउट से आती है। तो इसलिए
हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हाई सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ एस्टीम से क्या क्या होता है। हाई और लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों के कुछ एट्रीब्यूट्स। यहाँ लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, यहाँ कंफ्यूजन होती है, यहाँ लोग आइडियाज के बारे में बात करते हैं, यहाँ लोग दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं, यहाँ लोग जिम्मेदारी एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं, यहाँ लोग डिस्कशन करते हैं, यहाँ लोग आर्गुमेंट करते हैं, यहाँ लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, यहाँ लोग प्रिविलेज के मैनिपुलेटेड सेंस में रहते हैं, यहाँ लोग पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ लोग नेगेटिव रहते हैं, यहाँ लोगों में सीखने की इच्छा होती है, यहाँ लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है, यहाँ लोग अच्छे से गाइडेड होते हैं, यहाँ लोग अच्छे से गाइड नहीं होते, यहाँ लोग गिवर होते हैं, यहाँ लोग सिर्फ लेने वाले होते हैं, यहाँ अकेलापन होता है, यहाँ लोग अकेले होते हैं। हाई सेल्फ एस्टीम का मतलब ईगो होना नहीं है, हकीकत में सच अपोजिट है। हमें पहले ईमानदारी से कैलकुलेट करने और खुद को ऑर्डर में रखने की जरूरत है। जब भी हम अपनी वैल्यूज के खिलाफ जाते हैं तो हमारी सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। तो हम पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम या हाई सेल्फ एस्टीम कैसे बना सकते हैं? इसके लिए हमें हमेशा इन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी चाहिए। इंटेलिजेंटली इग्नोर करना सीखना होगा, दूसरों के लिए कुछ करना होगा, बधाई देना सीखना होगा और लेना भी सीखना होगा, जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना होगा, डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करना होगा, गोल्स बनाने होंगे, हाई मोरल कैरेक्टर वाले लोगों के साथ एसोसिएट होना होगा, एक्सटर्नली ड्रिवन नहीं बल्कि इंटरनली ड्रिवन बने, एक ऐसी मेंटालिटी डेवलप करें जो हैप्पीनेस लाए, अपने आप को एक पॉजिटिव ऑटो सजेशन दे, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलें, पेशेंस रखें, अपनी सभी ताकत और कमजोरियों की एक लिस्ट बनाएं। स्टेप 5, इंटरपर्सनल स्किल्स। एक प्लीजिंग पर्सनालिटी को समझना आसान है लेकिन उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है। एक प्लीजिंग पर्सनालिटी इंसान के एटीट्यूड, बिहेवियर और एक्सप्रेशंस का कॉम्बिनेशन होती है। प्रोडक्ट नॉलेज की तुलना में पर्सनल नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल लोग प्लीजिंग और मैग्नेटिक पर्सनालिटी को बिल्ड करते हैं जो उन्हें करिस्मेटिक बनाता है। पूरी दुनिया में हम पाते हैं कि हमारे पास बिजनेस प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। केवल टैलेंट और पर्सनालिटी पे बेस्ड रिलेशंस कैरेक्टर के बिना लाइफ को खराब करते हैं। अपने बढ़ते हुए रास्ते में लोगों को रिस्पेक्ट से ट्रीट करें क्योंकि आप उनसे नीचे जाते टाइम वापस मिलेंगे। जब आप दूसरों के लिए अच्छे होते हैं तो आप अपने लिए सबसे अच्छे होते हैं। तो लोग पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो कमिटमेंट को पूरा नहीं करते। एरोगेंस, जेलेसी, गुस्सा, कम मोरल वैल्यूज, नॉन केयरिंग एटीट्यूड, कंसिस्टेंट नहीं होना, पिछला बुरा एक्सपीरियंस होना, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, रूड होना। पॉजिटिव रिलेशन बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ईगो है। ईगो कंट्रोल और अनहेल्दी प्राइड है जो एरोगेंस को बढ़ा देता है। सेल्फिशनेस सिर्फ मेरे जीतने के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अगर दुनिया हारे तो हारे, वो ठीक है। ये हार जीत की सिचुएशन में विश्वास करता है। सेल्फ इंटरेस्ट कहता है कि मेरे जीतने के लिए दुनिया को हारना नहीं है, हम दोनों मिलकर जीत सकते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन में विश्वास करता है। एक अनबायस्ड सॉफ्ट है, ये डिसीजन लेता है और मेरिट के बेस पर आइडियाज और कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। बेवकूफ दिमाग डंपिंग ग्राउंड है, ये बिना कैलकुलेशन के एक्सेप्ट करता है। हम अपने लिए दूसरों के बिहेवियर को बदल नहीं सकते। अपनी स्टाइल को डेवलप करके हम उनकी स्टाइल को अपने प्रति इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पर हम लोगों की स्टाइल को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसके लिए हमें इन पॉइंट्स को याद रखना होगा। एक पॉजिटिव पर्सनालिटी को बिल्ड करें, रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करें, थोड़ा कंसिडरेशन दिखाएं, विन विन थॉट सोचें, अपने वर्ड्स को ध्यान से चुनें, किसी को क्रिटिसाइज ना करें और शिकायत भी ना करें, मुस्कुराएं और काइंड बने, दूसरे लोगों के बिहेवियर का पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन करें, एक अच्छे लिसनर बने, एंथुसियास्टिक बने, ईमानदार बने और ईमानदारी को अप्रिशिएट करें। जब आप कोई गलती करते हैं तो उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। डिस्कशन करें लेकिन बहस नहीं करें, गॉसिप ना करें, अपने वादों को कमिटमेंट में बदलें, आभारी बने लेकिन ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्ट ना करें, भरोसेमंद बने और लॉयल्टी की प्रैक्टिस करें, हेट रेट से बचें, ईमानदारी, इंटीग्रिटी और सिंसियरिटी की प्रैक्टिस करें, ह्यूमिलिटी की प्रैक्टिस करें, समझे और केयर करें, डेली बेसिस पर कर्टेसी की प्रैक्टिस करें, सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करें, सरकास्टिक ना बने और दूसरों को नीचा ना दिखाएं, दोस्त बनाने के लिए दोस्त बने, एम्पैथी दिखाएं। स्टेप 6, सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारे दिमाग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये ज्यादा पावरफुल है। ये हमारे लिए या हमारे खिलाफ काम कर सकता है। अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना होगा। सबकॉन्शियस माइंड ही एक्सेप्ट करता है। ये स्टोर करने से रिलेटेड कंसर्न में कोई बदलाव नहीं करता। हम अपने मन को डर, डाउट और हेट के थॉट से भर देते हैं और इससे ऑटो सजेशन एक्टिव हो जाता है और उन चीजों को रियलिटी में बदल देता है।
सबकॉन्शियस माइंड डेटा प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल जैसा है, जबकि कॉन्शियस माइंड ड्राइवर की तरह है। पावर ऑटोमोबाइल है लेकिन कंट्रोल ड्राइवर के पास है। ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के तरीके हैं। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। विजुअलाइजेशन के बिना ऑटो सजेशन रिजल्ट नहीं देगा। ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन केवल पॉलिसी के सप्लीमेंट के फॉर्म में काम करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ हैबिट्स। जीतने वाले को वो काम करने की आदत होती है जो हारने वाले को करना पसंद नहीं है। हम सभी का बर्थ सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए हुआ है, लेकिन कई बार हम हारने के आदी हो जाते हैं। हम आमतौर पर इस तरह के ऑब्जर्वेशन सुनते हैं कि ये इंसान लकी है कि वो मिट्टी को भी हाथ लगाता है और वो सोने में बदल जाती है, या वो अनलकी है कि वो जो भी करता है वो मिट्टी में बदल जाता है। ये वर्ड किसी के लिए भी सही नहीं है। उनके रिफ्लेक्सेस को हर बार पहली बार से ही वैसे काम करने के लिए कंडीशन किया गया है। ये एक नेगेटिव तरीके से एक रिफ्लेक्स एक्शन है। प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है, ये गलत है, लेकिन प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं बनाती है। हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस सिर्फ उसे परमानेंट बनाती है। केवल परफेक्ट प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। आदत डेवलप करना खेत की कटाई के जैसा है, टाइम लगता है। आदतें दूसरी आदतें बनती हैं। लोग रैशनल से ज्यादा इमोशनल होते हैं। ईमानदार और इंटीग्रिटी हमारे बिलीफ सिस्टम और प्रैक्टिस दोनों का रिजल्ट है। खुद और दूसरों की साइड लॉयल्टी या डिसलॉयल्टी की एक आदत बन जाती है। चूज हमें करना है कि हम किसकी प्रैक्टिस करते हैं। लॉयल्टी महसूस करने के लिए हमें बहुत कमजोर होने से शुरू करना होता है और टूटने के लिए बहुत मजबूत हो जाना होता है। हम जो कुछ भी बार बार करते हैं वो लॉयल्टी बन जाती है। हम करके सीखते हैं। लॉयल्टी डिफॉल्ट या डिटर्मिनेशन ओथ से डेवलप की जा सकती है। स्टेप 7, गोल सेटिंग। बहुत टाइम पहले एक गुरु तीर चलाने के लिए अपने बाणों का यूज करना सिखा रहे थे। उन्होंने एक लकड़ी के पक्षी को पेड़ पर अपना तीर रखकर उसे निशाना बनाने के लिए कहा। उन्होंने अपने एक स्टूडेंट को बुलाकर पूछा, मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। उस स्टूडेंट ने कहा, मुझे पेड़, पत्ते, आसमान, पक्षी और उसकी आंखें दिखाई देती हैं। गुरु ने स्टूडेंट को अलग रखा और दूसरे स्टूडेंट को बुलाया और फिर वही क्वेश्चन पूछा। उस स्टूडेंट ने जवाब दिया, मुझे बस उन पक्षियों की आंखें दिखाई देती हैं। ये सुनते ही गुरु ने कहा, बाण चलाओ। तीर सीधे उस पक्षी की आंख में जा लगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग विनर क्यों नहीं बन पाते? रियलिटी में उन्हें नहीं पता है कि वो क्या चाहते हैं, यानी कि उनका कोई गोल नहीं है। एक बार एक पैसेंजर चौराहे पर आया और एक इंसान से पूछा, चलिए। उस इंसान ने पलटकर पूछा, कहाँ जाना है? उस पैसेंजर ने कहा, मुझे नहीं पता। जब आप इस इंसान को बोलते हुए सुनते हैं तो कैसे भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आपको आपके गोल्स का पता होना चाहिए और आपके गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। एज फॉर स्पेसिफिक, इसका क्लियर एग्जांपल है, अगर आप वजन कम करने की सोच रहे हैं तो ये सिर्फ एक इच्छा है। इसके बाद ये गोल बनेगा। जब आप तय करते हैं कि आप कितने दिनों में अपना वजन कम करेंगे, ये होता है स्पेसिफिक। एम फॉर मेजरेबल, अगर आप अपने गोल को नाप नहीं सकते हैं तो आप उसे हासिल नहीं कर सकते। जैसे आपका गोल सुपरस्टार बनना है तो आप नाप सकते हैं कि मैंने अभी तक सिर्फ 5 हिट फिल्में दी हैं। सुपरस्टार बनने के लिए मुझे 15 हिट फिल्म्स और देनी है। तो ये 15 फिल्म्स आपका बचा हुआ गोल है जो आपको आपके अल्टीमेट गोल तक पहुंचाएगा, और ये 20 फिल्म आपका मेजर है। ए फॉर अचीवेबल, इन अदर वर्ड्स, ये हासिल करने के लिए सुटेबल हो। आपका गोल डिफिकल्टी से भरा होना चाहिए लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपका गोल है कि मैं कभी ना मरूं, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। आर फॉर रियलिस्टिक, अगर कोई एक दिन में 20 किलो वजन कम करना चाहता है तो ये इम्पॉसिबल है, इसलिए आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। टी फॉर टाइम बाउंड, आपको अपने काम को शुरू करने का टाइम और खत्म करने का टाइम पता होना चाहिए। जैसे कि मेरा आज का गोल है कि मुझे आज बुक के 100 पेजेस पढ़ने हैं और मुझे ये भी पता है कि मुझे एक पेज को पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, यानी कि मुझे पता है कि मुझे 100 पेजेस पढ़ने में 3 से 3.5 घंटे लगेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि आपका गोल स्मार्ट क्यों होना चाहिए, पर क्या आपको पता है कि आपके गोल्स बैलेंस भी होने चाहिए, यानी कि उन्हें बनाते वक्त इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। फैमिली, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। लोग सपनों और इच्छाओं के साथ गोल्स को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सपने और इच्छाएं डिटर्मिनेशन से ज्यादा कुछ नहीं है। गोल एक थ्रेशोल्ड लिमिट के साथ सपने हैं, क्लियर डायरेक्शंस और एक वर्क प्लान्स, रिटन रिकॉर्ड और अनरिटन गोल्स के बीच एक बड़ा अंतर है। पर क्या कारण है जिसकी वजह से लोग अपने गोल डिसाइड नहीं कर पाते? एक पॉजिटिव एटीट्यूड का ना होना, हार का डर, अचीवमेंट का डर, स्पिरिट की कमी, रिजेक्शन का डर, झिझक, कम सेल्फ एस्टीम,
इंपॉर्टेंट गोल्स को नेग्लेक्ट करना, गोल सेट करते टाइम नॉलेज की कमी होना। स्टेप 8, वैल्यूज। इन्फ्लुएंशियल बिहेवियर में डिफाइंड वैल्यूज को एक कल्चर में महान, अट्रैक्टिव और भयानक बोरिंग बिहेवियर के कोलैबोरेशन इफेक्ट में डिफाइन किया गया है। वैल्यूज और वर्चुअस ट्रांसमिट नहीं होते, वो सीखे जाते हैं। अगर हमें आने वाली जनरेशन को पॉजिटिव फॉर्म में इन्फ्लुएंस करना है तो हमें अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करना होगा। पैसा हर तरह के काम का पेमेंट नहीं है। परिवार अपने बच्चे के दिमाग को बिना कोई पेचेक के लाता है। मेहनत इंसान को पैसे की कीमत सिखाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि माता पिता अपने बच्चों को ये लेसन्स पढ़ाएं। जब हमारे वैल्यू सिस्टम दिखाई नहीं देते हैं तो हम जो चाहते हैं उसे हासिल करना एक बड़ी ट्रेजेडी हो सकता है। वैल्यूज और एथिक्स का डिस्क्रिप्शन न केवल सही टाइम के लिए किया जाता है बल्कि आपको गलत टाइम से निकालने के लिए भी किया जाता है। ज्यादातर चॉइसेस एथिकल चॉइसेस नहीं है। एथिकल चॉइस सही और गलत के बीच एक ऑब्जेक्टिव चॉइस को रिफ्लेक्ट करती है। तो दोस्तों, पॉजिटिव सोच के साथ की स्टेजेस को डिटरमाइन करके डिटर्मिनेशन को बिल्ड करें। कमजोरी से ताकत की साइड स्विंग करते हुए सक्सेसफुल बनो। सही कारणों से सही चीजें करके इंटीग्रिटी का फायदा लें। अपने कंट्रोल में चीजों को सहन करने के बजाय चीजों को कंट्रोल करके कंप्लेंट लें। अपने आसपास के लोगों के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप करें, भरोसा डेवलप करें, परफॉर्मेंस की बाउंड्री को हटाकर ज्यादा हासिल करें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।